बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक ज़ुफ़्कार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हजीरा में और मेरे साथ मौजूद हैं आज़ादी पसंद रहनुमा। आज उनका एक अहम इजलास हुआ। गुज़श्ता 18 अप्रैल को नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम जो क्रॉसिंग पर तेतरोड़ा प्रोग्राम था, उसमें वहाँ पर जो फायरिंग की गई थी, उस हवाले से आज़ादी पसंद तंजीमों ने जो वहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने फायर किया था, उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रखा था और वो डेडलाइन आज गुजर गई है। और शनीद में आया है कि वो जो लोग थे वो उन्होंने अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल कर ली है। आज इनका यहाँ पर बड़ा अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इनसे हम जानते हैं कि वो तो अबूरी ज़मानत पर चले गए हैं, लेकिन आपने आगे का क्या लाइम अमल अख्तियार करना है और आप आवाम को आपने क्या पैगाम देना है? बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम तमाम आज़ादी पसंद जमातों का इजलास था। हमने ये फ़ैसला किया है कि हम समझते हैं कि ये जो उनकी ज़मानतें हुई हैं वो चूँकि खुफिया इदारे उनकी पुश्त पर हैं और अबूरी ज़मानतें हो गई हैं, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हम उनका जो अदालत से लेके बाहर तक हम उनका पीछा करेंगे और भरपूर अंदाज में ये केस लड़ेंगे और उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। और उससे बाद भी हमारी गुजारिश है यहाँ की आम आवाम से, तमाम बाकी जो आज़ादी पसंद इस मीटिंग में मौजूद नहीं है, कि आइए सब मिलकर इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हमारा ये मौक़िफ़ है, हमने यही तय किया कि 27 तारीख को हम तमाम आज़ादी पसंद जमातों का, तलबा तंजीम का यहाँ पर इजलास बुला रहे हैं हजीरा में, और उस पर हम मुश्तरका लायामल देंगे। और ये जो हमारे बुनियादी निकात थे उस तहरीक को भी साथ लेकर चलेंगे। और ये जो एजेंसियों की तरफ से हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कराने की कोशिश की गई, दहशतगर्दी कराने की कोशिश की, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और बल्कि हम इसके ख़िलाफ़ सीसा पलाई हुई दीवार साबित होंगे, चाहे हमें अदालतों में केस लड़ना पड़े या अवाम के अंदर लड़ना पड़े। बहुत शुक्रिया। ये शकील साहब, किसी भी FIR में नामज़द मुलज़म को उसका ये हक़ बनता है कि वो अपनी ज़मानत करवाए। अब वो तो लोग ज़बान पर चले गए, जिस तरह आपने कहा कि 27 अप्रैल को आपने यहाँ पर APC रखनी है, 27 मार्च को हमने APC रखनी है। और ठीक है, वो ज़मानतें करवा गए हैं, हमने यही हिकमत अमली बनानी है कि हम किस तरह 31 तारीख को उन्हें अदालत में पेश होना है। और वो 31 तारीख को जब अदालत में पेश होंगे और हम सारे आज़ादी पसंद नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन समेत बाकी तमाम आज़ादी पसंद वहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर जो उनके पीछे जो इदारे बैठे हुए हैं उनको हम ये मैसेज देंगे कि आज़ादी पसंद अपने प्रोग्रामात के अंदर या इस रियासत के अंदर किसी भी तरह की दहशतगर्दी कबूल नहीं करेंगे। आज भी मकबूल भट्ट के चाहने वाले मकबूल भट्ट शहीद के हकीकी वारिस आज भी ज़िंदा हैं। और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन तो गुलनवाज भट्ट शहीद के रास्ते पर चलती है, फ़हीम अकरम शहीद के रास्ते पर चलती है। ये तो हम तितरी नोट में अपना मैसेज देने के लिए गए थे। हमारी तारीख गवाह है कि 1990 में हमने इस कंट्रोल लाइन को अपने पाँव तले लूट डाला था। तो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्रोग्राम में किसी भी तरह की दहशतगर्दी करना, ये हम स्लोली, हम बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में आगे जा रहे हैं। और एक वक्त ज़रूर आएगा, अगर हम यहाँ के इदारों ने उनकी पुश्त पर वाकई खड़े रहे, अगर आने वाले वक्तों में हमें उम्मीद है कि ये आज़ादी पसंदों की जदोजहद से ये अपने रास्ते से हट जाएंगे, लेकिन अगर खड़े रहे तो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन अपनी माजी की रवायात को ज़िंदा रखते हुए बाकी तमाम आज़ादी पसंदों को साथ मिलाते हुए अपनी जदोजहद जारी रखेगी और एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ेंगे और इनको ये साबित करवाएंगे कि यहाँ कश्मीर के हकीकी वारिस अभी ज़िंदा हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे समद शकील साहब जो अपने ख़िलाफ़ का इज़हार कर रहे थे। समद शकील साहब जो कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के सरबराह हैं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 27 मार्च को यहाँ पर APC रखेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्या इसकी हमायत करती है? जी मलिक साहब, ये देखें, ये जो इशू पेश आया, ये वाक़या, ये हमें देखने में तो शायद ये छोटा सा वाक़या लगता है, लेकिन यहाँ माहौल को ख़राब करने की और इसके पीछे ये सिर्फ़ किसी की दुश्मनी की वजह से पेश ये वाक़या नहीं है। इसके पीछे अदारे मौजूद है और उन जो अहबाब हैं इस तरह के, उनकी बाकायदा पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और उसमें हम जिनको आप आम ज़बान में खलाई मखलूक कहते हैं, दो टोक उनका हाथ है। और इस तरह की सूरत हाल जो यहाँ पुरअमन इलाके में पुरअमन सियासी प्रोग्रामात के ऊपर कोशिश करने की, उसके ऊपर वो दावा बोलने की कोशिश की गई है, ये किसी सूरत ये ना कि समद शकील साहब का या NSF का कोई ज़ाती मसला है। ये हम समझते हैं कि ये हमारा कौमी मसला है और इस कौमी मसले को समझते हुए इंशाअल्लाह हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी, मेरे साथ मौजूद हैं NSF के सीनियर रहनुमा मलिक इलियास साहब। आप भी आज इस इजलास में मौजूद हैं। ये जो फ़ैसला किया गया है, ये आपकी राय से किया गया है?
फैसला तो नहीं किया गया, बल्कि फ़ैसला होना अभी बाकी है। ये तो 27 को जो हमने APC बुलाई है, उसमें तमाम तंजीमों के मर्जी अहदेदारान और ज़िम्मेदारान मौजूद होंगे। फ़ैसला तो वो करेंगे। अलबत्ता जो यहाँ एक लंबे अरसे से गैर मुल्की जो मुदाखलत हो रही है, अदारे रियासत जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस हमारी पट्टी के ऊपर तत्तापानी से जो अब्बासपुर तक है, यहाँ पे मुदाखलत करके लोगों को तकसीम कर रहे हैं, फ़िरका वारियत फैला रहे हैं और आए रोज़ ये लोगों के लिए माशी मसाइल समेत नफसियाती मसाइल और दीगर किस्म के जराइम में मुलव्वस हैं। अदारे और अदारों के ख़िलाफ़ जब भी पब्लिक आज़ादी पसंद और सिविल सोसाइटी को एहतजाज करती है तो ये इनके लिए मसाइल पैदा करते हैं। हम इनके मसाइल को माजी में भी, हाल में भी और मुस्तक़बिल में भी हर तरह के इनके जुल्म और जबर को रोकने के लिए अपनी पब्लिक की ताकत से रोकेंगे। और हम समझते हैं कि इस इलाके के अंदर जितने भी ताकतवर साबी वाले से ताकतवर लोग हैं, उन्होंने एक तवील जंग लड़ी है और तवील जंग लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और जो भी इनका जो नेगेटिव अमल होगा, इंसान दुश्मन अमल होगा, जो हमारी माश का जो दुश्मनी है ये करेंगे, वो हम उनके ख़िलाफ़ शीशा पलाई हुई दीवार बनेंगे और अपनी आवाम की खुशी, खुशहाली, बेहतरी और आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे। जी जी, मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमा। सर, आज यहाँ पर ये फैसला किया गया है कि 27 मार्च को यहाँ पर APC बुलाई जाए, तो क्या इसमें नेशनल अवामी पार्टी भरपूर शिरकत करेगी? जी बिल्कुल। जिस तरह के यहाँ पे एक इजलास हुआ, तमाम आज़ादी पसंद जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं वो मौजूद थे और NSF ने और बाकी साथियों की मुशावरत से इन्होंने फ़ैसला किया कि 27 तारीख को यहाँ हजीरा के मुकाम पे APC बुलाई जाएगी और अगला लाए अमल दिया जाएगा। हम नेशनल अवामी पार्टी ज़िला पुंछ का सदर होने के नाते मैं इसकी मुकम्मल हमायत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ आपके तवस्सुत से आज़ादी पसंद जितनी भी तंजीमें हैं और ये जो कश्मीर की आज़ादी, खुद मुख्तारी, इसकी खुशहाली के पे यकीन रखने वाले जितने भी लोग हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ हम जो एक जिद्दोजहद लेके तो आगे आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यहाँ कश्मीर के अंदर आए रोज़ जो है वो जो इक़दाम किए जा रहे हैं, मरदमशुमारी की शक्ल में स्टेट सब्जेक्ट रूल को पामाल किया जा रहा है। हम लोग उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक को मुनज़्ज़म करने जा रहे थे और इसी असना में जो है वो खुफिया हाथियों के पे खेलते हुए जो इनके पीछे एक कुफ्ते कारफरमा है, तो उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए अपने उन इक़दामात को पाया है तकमील तक पहुंचाने के लिए यहाँ मकामी लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इसकी हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं और आने वाले वक्तों में ये साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये जो इक़दामात यहाँ कश्मीर के अंदर बिलखुसूस ये जो नामनाद किस्म की मरदमशुमारी जिसमें हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी कश्मीर के नाम को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी मादरी ज़बानों को ख़त्म किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम जिद्दोजहद करेंगे और सब आज़ादी पसंद मिल के उसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करेंगे। और उसके अलावा जो स्टेट सब्जेक्ट रूल की जो खुला ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, तो यहाँ हजीरा के अंदर भी आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो अफ़गानी हैं उनको यहाँ पे वोटर लिस्टों में उनके नाम भी शामिल किए गए और उसके अलावा सुनने में आया कि शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल भी उनको जारी हो रहे हैं। तो ये काम हम किसी कीमत पे भी नहीं होने देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब। सरदार नज़ाकत साहब, आप भी इस आज का यहाँ पर जो इजलास हुआ उस फैसले की हिमायत करते हैं? जी मुकम्मल। ये तो हमें चैलेंज किया गया आज़ादी पसंदों को, तो हम ज़ाहिर खामोश तो नहीं बैठने वाले। ये किसी एक फ़र्द या एक पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे नेशनलिज्म पर जो है ना उस काज पर हमला है। हम इसको चैलेंज समझते हैं अपने लिए, तो ज़ाहिर ही बात है हमें फिर अपना डिफेंस करना भी जानते हैं। फ़िलहाल तो पुरअमन कर रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं अगर कोई इसका हल ना निकला तो फिर हम हल निकालेंगे इसका। समझ शकील साहब, ये जो आप 27 मार्च को APC बुला रहे हैं, क्या इसमें आज़ादी पसंद तंजीमों के अलावा भी लोगों को आप बुलाएंगे या इसमें सिर्फ आज़ादी पसंद तंजीमें होंगी? बहुत शुक्रिया जी। हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आज़ादी पसंदों को मुत्तहिद करें और कोशिश करेंगे कि जो तंजीमें हमारे मौक़िफ़ के साथ सपोज़ यहाँ पर रवायती पार्टियाँ भी हैं वो हमारे मौक़िफ़ के साथ क्लियर कट, क्योंकि हमने माजी में बहुत सारे अलायंसेस चलाए, तो हम समझते हैं कि हमने उस दिन तीसरी नोट में भी वजाहत की थी कि हम समझते हैं कि जहाँ के हकीकी आज़ादी पसंद है यहाँ के आम आवाम के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई क्लियर कट हमारे मौक़िफ़ की हमायत करता है हम उसको बुलाएँगे और हम क्लियर ये बात रखेंगे जो यहाँ के इदारों को चैलेंज कर सकता है,
यहाँ पर खुल के बात कर सकता है कि ये दहशतगर्दी कौन करवा रहा है, ये आपस में आम लोगों को लड़ा रहे हैं, क्लियर मौक़िफ़ रख सकता। तो हम यहाँ पर चूँकि हम समझते हैं कि 80% लोग एक तरह के, आप तमाम को आप दावत देंगे? बिल्कुल तमाम लोगों को दावत देंगे। नाज़रीन, ये थे आज के इजलास में मौजूद आज़ादी पसंद तंजीमों के रहनुमा जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि 27 मार्च को हम हजीरा के मुकाम पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखेंगे और इस इशू को हम उठाएंगे और सब मिलकर हम इस जो तहरीक है इसको आगे लेकर जाएंगे। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।